नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HSSC क्रैकर्स पे। मैं आपका आर के सर आपके लिए लेके आया हूँ एस्टेट मैथ के लिए स्पेशल क्लास नंबर रहेगी 3। तो इससे बार कुछ नहीं रहने वाला। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो एस्टेट एग्ज़ाम आने तक आपको बहुत सी मैथ की क्लासेस मिलेंगी, जिसमें प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेंगे। तो वीडियो को साथ में साथ शेयर जरूर करना है पर दोस्तों। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, सेशन को शेयर करना है सभी फ्रेंड सर्कल में अपने। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। दो संख्याएं क्या है, 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 10 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 5:7 हो जाएगा। देखिए, अगर मैं इसको x मान लेता हूं और ये भी क्या हो जाएगा, इसको अपॉन में रख सकते हैं, क्योंकि किसमें है, रेशियो में। अगर मैं इसमें 10 की वृद्धि कर दूं और इसमें भी 10 की वृद्धि कर दूं तो अनुपात 5:7 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 7×21 एक्स प्लस 70, और ये क्या हो जाएगा 25x प्लस 50। यहां से 21x उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x, और ये इधर चला जाएगा 70 माइनस 50 20। x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और आपसे क्या पूछा गया था कि संख्याएं बतानी। संख्या क्या थी 3x, दूसरी क्या थी 5x। यहाँ पे x की वैल्यू पढ़ कर दीजिए, 5×3 = 15 और 5×5 = 25, आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब एक ट्रिक फॉर्म सिखाता हूं डायरेक्ट करने का तरीका। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको देखिए क्या करना है। आपको पता है कि ये वृद्धि हो रही है, ये साथ इसके साथ मल्टीप्लाई जरूर होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इस 10 को 10×7 = 70 और ये क्या आ जाएगा 10×5 = 50। ये डायरेक्ट आपको पता चल गया कि 20 आया साइड में। ठीक है, उसके बाद आपको पता है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 7×21 और ये इसके साथ 25। 25 में से 21 घटाए 4x, तो x बराबर है डायरेक्ट 5। यहां पे क्या मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं, 5×3 = 15, 5×5 = 25। दो लाइन में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक ट्रेन में 5 सीटें खाली हैं, कितने तरीके से 3 यात्री सीटों पर बैठ सकते हैं। अब एक चीज बताता हूं, एक होता है परमुटेशन, परमुटेशन, और एक होता है कॉम्बिनेशन। परमुटेशन और एक होता है कॉम्बिनेशन। अब परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, NP/R। इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल और होता है अपॉन n-r फैक्टोरियल। और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR, जो होता है n फैक्टोरियल बटे में r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। अब देखो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन में होता है अरेंजमेंट। क्या होता है अरेंजमेंट, यानी आपको क्या है किसी बंदों को बिठाना है, नाम को अरेंज करना है। और कॉम्बिनेशन में क्या होता है चूज करना, यानी क्या करना, चूज करना या सिलेक्ट करना। क्या है, चूज करना या फिर सिलेक्ट करना। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया। एक ट्रेन में 5 सीटें खाली हैं, कितने तरीकों से 3 यात्री सीटों पर बैठ सकते हैं। अब उसने ये तो नहीं कहा कि तीनों में से 2 बैठ सकते हैं, एक बैठ सकते हैं, तब क्या होता सिलेक्ट होता। उसने बोला तीनों को बिठाना है, अरेंजमेंट करना है, यानी तो आपका फॉर्मूला क्या लगेगा NPR, यानी 5 में से आपको 3 यात्री बिठाने हैं। अब क्या होगा n 5 फैक्टोरियल बटे में 5-3 फैक्टोरियल। ये क्या हुआ आपका 5 गुना बटे में 2 फैक्टोरियल आ गया, 5×4×3×2 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा, 5×4 = 20 राइट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा बिल्कुल। आपको अगर ये समझ में आ गया ना दोनों फॉर्म मैंने जो बताए हैं, अरेंजमेंट और सिलेक्शन, तो आपका हर एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक घन को 294 टुकड़ों में काटने के लिए वांछित काट की न्यूनतम संख्या क्या होती है। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, या तो पूरा पूरा कटेगा, मान लो 21 पे कट रहा है। अब आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूं, देखिए 294, इससे छोटा वैल्यू क्या होती है जो आपका पूर्ण स्क्वायर होगा, 216 होगा, और ये कितना होगा 343 होगा। अब 216 क्या होता है 6×6×6, और ये क्या होता है 7×7×7। अब इससे नीचे क्या आएगा देखिए, अब ये तो आपके पास काट है, काट बन रहे हैं, यानी इससे नीचे ऑटोमेटिकली पिछले क्वेश्चनों में क्या होता था
5 गुना 5 यानी 5 तो ये 15 बन रहा है, और ये कितना बन रहा है 6 6 6। आपको ऐसे समझ में आएगा, दिखाता हूं मैं। मान लीजिए 17 है, 15 है मान लीजिए, ये क्या हुआ 5 गुना 5 गुना 5, तो ये क्या बनता था 6 गुना 6 गुना, ये 5 थी 15, छिकम छिकम 36 छिके 216, ये क्या बनते थे टुकड़े बनते थे। अगर हमसे टुकड़े पूछ लेगा तो पहले तो आप ऐसे करोगे, उसमें से एक माइनस करोगे। अब ये ऐसे ही उल्टा किया मैंने, तो ये कितना बनेगा आपके पास, देखिए ये बनेगा 5 प्लस 5 प्लस 5 15 काट, ये बना 6 थी 18 काट, ये क्या है काट है। बट आपके पास ऑप्शन में 294 है जो 216 और 343 के बीच में पड़ता है, तो इसके बीच में आपके पास ऑप्शन में है कुछ ऐसा 15 और 18 के बीच में, तो 17 बचा, 17 राइट आंसर आ जाएगा। या फिर आप एक और चीज देख सकते हैं, देखिए ये क्या होगा चिकम चिकम 36, 294 को अगर मैं लिखूं तो चिकम चिकम 36 और ये 5 आ जाएगा 36, और ये इसको क्या ले सकते हैं, अगर हम इसको 4 ले लें तो 4 छिक्के 24, ये कितना हो जाएगा, वेट इसको देखते हैं, सॉरी ऐसे बनेगा ये, ये बनेगा 7 इंटू 7, और ये बन जाएगा सतु सतु 49, 49 छिक्के और 9 छिक 54, और 6 चौको 24 और 5 29, तो ये आपका बिल्कुल बन रहा है। देखिए इस फॉर्म में जाएंगे तो आपका ये क्या बनेगा, लास्ट में 6 लेना पड़ा, लेकिन हमें पता नहीं होता तो इसके बिल्कुल इस फॉर्म में भी आप इसको चेक कर सकते हैं। और अगर 294 को करेंगे तो आप ऐसे नंबर लीजिए दो बिल्कुल सेम एक जैसे, जिससे मल्टीप्लाई करके क्या बने 7 ये बने। तो इससे पता कैसे चलेगा, हम क्या लेंगे, ये ले लिया मान लीजिए बड़े वाला, हमने क्या ले लिया दो वैसे ले लिए बिल्कुल, और सतु सतु निंजा किया, और एक ले लेंगे नेक्स्ट वाला यानी छोटा उससे, तो कितना हो जाएगा 294 राइट आंसर हो जाएगा जो होगा 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है। अब देखिए 7 माइनस माइनस वाले प्लस होते हैं, 7 प्लस 0 7, 3 और 1 4, 9 और 4 13, और ये हो जाएगा 4, 5 9 6 7 में से अगर इसको माइनस करते हैं डिवाइड बाय, देखिए पहले ब्रैकेट में यही सोल्व होगा, 7 में 7 की 0, ये 2 आ जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, ये आ गया डिवाइड, और ये जाएगा 27। अब ये क्या मतलब होता है डिवाइड का, नीचे होता है तो 1620 बटे 27, और ये डिवाइड नीचे वाला कहां चला जाएगा ऊपर यानी क्वेश्चन मार्क। ये कितना हो जाएगा 9 तिया 27, 9 एकम 9 नोट 72, और 3 छिके 18, जो कि आपका क्या राइट आंसर आ जाएगा 60, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लोहे की एक शीट से 2 मीटर व्यास और 40 मीटर लंबाई की एक वृत्ताकार बेलन का निर्माण किया जाना है, तो मीटर स्क्वायर में आवश्यक लोहे की शीट का क्षेत्रफल बताना है। देखो उसने सही क्वेश्चन दिया है, कई बार बच्चे सोचेंगे सर आयतन निकल रहा है मीटर स्क्वायर कैसे है। अगर मैं इसको क्या कर दूं, ये हाइट क्या है इसकी हाइट, ये हाइट दी गई है, और ये क्या दिया गया है व्यास दिया गया है पूरा, यानी व्यास कितना दिया गया है 2, और हाइट कितनी दी गई है 40 दी गई है। तो यहां पे क्या कह रहा है वो, मीटर स्क्वायर में क्यों आया, क्योंकि ये पूरी की पूरी शीट, ये पूरी का अगर हम इसको खोल देंगे पूरी शीट बन जाएगी, तो पूरी शीट यानी ये आपकी ऐसे शीट बनी हुई है, जो ये आपकी क्या है ऐसे शीट बनी हुई है, अगर इसको खोलेंगे पूरी की पूरी शीट ऐसी ही होगी, यानी पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, और इसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा बच्चों, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये निकलेगा आपका, यानी 2πr/h। अब आंसर में पाई है तो पाई को सोल्व मत करना, 2 इंटू पाई इंटू आर कितना बन गया, अगर आपके पास व्यास पूरा 2 दे रखा है तो त्रिज्या क्या हो जाती है उसका आधा हो जाता है, 1 इंटू एच कितना दे रखा है 40 दूने 80 पाई, आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन को सिर्फ समझना है आपको, और उसके बाद आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए मेंसुरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की और धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, धारा की गति बतानी। देखिए धारा की
दिशा में बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अप डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी, देखिए सबसे पहले स्पीड निकालते हैं, यानी इसकी वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड दूरी, यानी क्या हो जाएगी, दूरी यानी किलोमीटर बटे में समय। 5 मिनट देर का, इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 5/60 आता है, तो 60 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये कितना हो जाएगा 12, यानी चाल कितनी आ गई 12 आ गई। अब अपस्ट्रीम की अगर बात करते हैं, अपस्ट्रीम की अगर बात करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा आपके पास 6/1 यानी 6 हो जाएगा। और कभी भी आपको इनकी स्पीड निकालनी है, धारा की स्पीड निकालनी है, तो गति यानी स्पीड निकालनी, तो क्या हो जाएगा 12 - 6/2। तो 6/2 कितना आ जाएगा, 3 km/h, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो। 750 पुरुषों की एक चौकी में 20 सप्ताह के लिए खाने का प्रावधान है। यदि 4 सप्ताह के अंत में 450 आदमी और आ जाए तो बचा हुआ राशन कब तक चलेगा। देखिए 750 का 20 सप्ताह के लिए था, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 2 पंजे 10, 7 दूनी 14, 15,000 आएगा। बट 750 4 सप्ताह के अंत तक चला, उसके बाद तो 450 बन गया। कितने सप्ताह तक चला, 4 सप्ताह तक यूज किया गया। ये कितना आ जाएगा, 5 के 20, 7 × 28, 29, 30, ये हुआ। उसके बाद 16 सप्ताह तक किसने किया, 1 मिनट इसको देख लेते हैं, तो कितना हो गया 12,000 बचा। आपके पास कोई भी राशन था, किलो था या ग्राम था, कुछ भी, ये बचा है। तो इसको पूरे को कितने बंदे यूज करेंगे, देखिए 750 तो पहले ही थे और 450 और आ गए हैं, तो कितना हो जाएगा, 7 और 4 11, 1200 आ जाएगा, जो कि आपका किस पे जाएगा 10 पे। तो 10 सप्ताह तक आपका राशन बचा हुआ यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 126 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती हुई 300 मीटर लंबी ट्रेन 24 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। एक आदमी की उसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, तो आदमी की गति मीटर पर सेकंड में बतानी है। देखिए अगर आपको क्या निकालना है, आदमी की गति निकालनी है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो प्लेटफॉर्म की लंबाई होनी चाहिए, समय तो आपको दे रखा है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हम कहां से निकालेंगे, यहां से। देखिए कोई भी ट्रेन होती है वो किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, तो क्या होती है, इनकी लंबाइयां जुड़ती हैं। 300 ट्रेन की लंबाई और x हम प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लेते हैं। ये क्या होगा, दूरी, दूरी बराबर है क्या होता है, चाल 126, लेकिन ये दी किस में है, ये मीटर में है और ये सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड में आएगा। तो इसको किलोमीटर पर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको सिखाया था कि अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो ऊपर छोटा आएगा, नीचे बड़ा आएगा, इनटू समय, यानी दूरी बराबर है चाल गुणा समय। 6 × 6 = 18, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 3 × 7 = 21, और ये कितना हो जाएगा, 7×5 = 35, और 24 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, 5 × 4 = 20 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10, 4 × 3 = 12, ये कितना हो जाएगा 840। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 840 - 300 कितना आ जाएगा, 540 आ जाएगा आपके पास। अब आपसे क्या पूछा गया है, आदमी की गति, आदमी की गति। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि अगर ट्रेन की कोई गति है और आदमी की गति है, वो तो चलो माइनस प्लस होते हैं, लेकिन आपकी ट्रेन की लंबाई और आदमी की लंबाई कभी नहीं जुड़ती। लेकिन इसमें से बिल्कुल डिफरेंस पूछा गया। इसमें क्या पूछा गया, इसमें क्या कहा है कि आदमी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, अब कोई ट्रेन नहीं कर रही, आदमी कर रहा है, तो आदमी की समय दे रखा है, उसकी गति निकालनी। तो आदमी की गति क्या होती है, दूरी यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे में कितना आएगा, 5 मिनट दे रखा है, ये दे रखा है मीटर में, ये दे रखा है मीटर में, और बटे में मिनट दे रखा है, तो मीटर पर सेकंड होना चाहिए, तो 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे,
6 निम 54 9/5 आ जाएगा। ये किसके बराबर बनेगा? 5 एकम 5 पंजोठे 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। बिल्कुल आपको मीटर पर सेकंड का ही देखना है, किसमें कन्वर्ट। क्वेश्चन क्या कहता है? 19 पर्यवेक्षकों का मध्यमान यानी औसत 24 है। यदि पहले 10 पर्यवेक्षकों का मध्यमान 17 और अंतिम 10 पर्यवेक्षकों का मध्यमान 24 है तो 10वां पर्यवेक्षण ज्ञात करें। देखिए 19, अगर मैं क्या करता हूं, औसत को दिए हुए नंबरों से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो उनकी वैल्यू आ जाएगी। यानी 19 को अगर हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपके पास? ये कितना आ जाएगा? 24 दूना 480 में से 19, ये आ जाएगा 469। एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा? 19 चौक 76, 19 दूना 38 और 7 कितना हो गया आपके पास? 45। 19 दूना 38 और 7 45, यह आ जाएगा 456। उसके बाद आपके पास 10 पर्यवेक्षणों का कितना है औसत? मध्यमान 10, 170 हो गया। ठीक है, उसके बाद अंतिम 10 का कितना हो गया? अंतिम 10 का कितना हो गया? 24, 240। अब अगर इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं कितना हो जाएगा आपके पास? 410। और पहले वाले 19 का देखिए 10 और 10 ये क्या हो गया आपके पास? 20 हो गए, बट ये 19 थे। तो 410 में से अगर 456 माइनस करेंगे तो माइनस का 46 आएगा। आप गलत नहीं कीजिएगा यहां पे, क्योंकि आपके पास क्या हो रहा है? 20 से कम हो रहा है और 19 से ज्यादा हो रहा है, तो -46 राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहां से 4 बन रहा है, यानी कितने का डिफरेंस हुआ? ये डिफरेंस देखिए 2 का और फिर 7 का और फिर ये ज्यादा बन रहा है। एक बार इसको ओपन करके देख लेते हैं वैल्यू क्या बनेगी। देखिए यहां पे क्या बन सकता है? 1 + 2, 4 दूनी 8 और 3 11, यानी 1 2 2 3 और 11 3 33 और 4 37। तो ऑटोमेटिकली देखिए 1 2 3 4 का मल्टीप्लाई 2 3 4 यानी +5। 7 चुके 28, 4 3 12 2 14 और 5 153 राइट आंसर आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू है और क्यूआ पद पी है तो पी प्लस क्यूआ पद का मान बताना है। यानी पीवा पद क्या है? क्यू है और क्यूआ पद आपके पास क्या है? पी है। तो पी प्लस क्यूआ पद आपके पास क्या होगा? देखिए बच्चे आपको पी और क्यू कहा जा रहा है और ये क्यू ही पूछ लिया पी में, तो हमेशा इसमें माइनस हो जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या बनता है? इसमें 0 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 39 48 51 63 75 83 एक्स और 69 का औसत 60 है तो एक्स का मान बताइए। सबसे पहले औसत होता क्या? देखिए सभी का जोड़ बटे में उनकी संख्या। सभी का जोड़ कर लेते हैं एक बार। 75 + 83 प्लस एक्स प्लस 69 बटे में कितनी संख्याएं हैं? 2 4 6 और 8। अब इनका औसत दिया गया है आपको 60। यहां से अगर वैल्यू करते हैं, देखिए 9 और 3 12 और 5 12 5 17 20 और 30 और 8 38, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 38 हो गए यहां पे, प्लस एक्स तो रहेगा ही। 38 हासिल 3 और ये 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 और 7 28 और 36 36 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास? 42। तो x आपके पास कितना आएगा? 480 माइनस 428, ये बनेगा 2 7 में 2 गए 5 52 राइट आंसर आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट ट्रिक से सिखाता हूं कैसे करते हैं। देखिए औसत को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया? 480। अब लास्ट वाला अक्षर जोड़िए, 9 12 और 5 17 20 21 29 और 9 आपके पास कितना? 38, यानी 8 आएगा। तो इसमें से 0 में से 8 घटाएंगे 2, एक ही में आंसर है लास्ट में ऑप्शन, तो डायरेक्ट आंसर भी पुट कर सकते हैं आप। अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो सेशन को शेयर जरूर करना है आप लोगों ने। एक छात्र को 2
n+1 पुस्तकों के संग्रह से अधिकतम n पुस्तकों का चयन करने की अनुमति है यदि किसी पुस्तक का चयन करने के कुल तरीकों की संख्या 63 है। तो n का मान बताना है, यानी 2n+1 में से अगर वो, देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आप चूज करते हैं तो आपके पास कॉम्बिनेशन लगता है, और अगर आप अरेंज करते हैं तो परमुटेशन लगेगा। इसमें से 1 चूज कर ली, मान लीजिए हमने 2n+1, एक ना एक चूज करनी है, 2 चूज कर ली, और ये हमने 3 चूज कर ली, और ऐसे से करते हम क्या करेंगे, 2n+1 ऐसे n चूज कर लेंगे। अब आपका ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 63 के। अब आपको एक चीज पता है, 2n+1 C0 प्लस यहां पे क्या है, यहां पे होता है 2n+1 और ये 1 हो जाएगा, 2n+1 C2 हो जाएगा। ऐसे करते करते क्या आ जाएगा आपके पास, 2n+1 2n+1। अब इसकी पावर आपके पास वैल्यू क्या होती है, 2 की पावर कितनी होती है, 2 की पावर हो जाएगी आपके पास, एक बार इसको देख लेते हैं, 2 की पावर 2n हो जाएगी, क्योंकि आपके पास ये तो होता है कंपलसरी, ऊपर वाली वैल्यू आप सेकंड वैल्यू खत्म कर सकते हैं, 2n डायरेक्ट लिख सकते हैं, और इसमें से आप क्या करेंगे, यहां पे आपके पास वैल्यू -1 कर दीजिए। अब ये किसके बराबर आ गया आपके पास, इसके बराबर आ गया, क्योंकि इसमें देखिए ये वैल्यू नहीं दी गई, बाकी सारे का सारा सेम है। तो 2 इसके लिए हमने क्या किया, 0 के अकॉर्डिंग 1 आता है तो -1 हो जाएगा, 2 की पावर 2n -1 बराबर है 63, 2 की पावर 2n उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6, अब दोनों बेस सेम है तो 2n बराबर है 6, तो n बराबर आपके पास 6/2 3 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऐसे ही करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, एक संख्या जिसके 5वें भाग में 5 की वृद्धि हुई उसके चौथे भाग में 5 से कमी हुई, यानी कोई संख्या है जिसके 5वें भाग में, 5वां भाग क्या हो जाएगा, x का 1/5, यानी x/5 में 5 की वृद्धि हो गई, और उसके चौथे भाग में, उसका चौथा भाग ये हो गया, कितने की कमी, 5 की कमी के बराबर है। बिल्कुल, इसको ले जाइए इधर, इसको ले आइए इधर, ये कितना हो जाएगा आपके पास, x/4 माइनस x/5, और इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये जाएगा 10, ये हो जाएगा 5 - 1 5 - 4x, यानी 5 चौके 20, 5x - 4x बराबर है 10 आ जाएगा। x बराबर है 20 दाहे आपके पास कितना आ जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं इसको, क्या बना, ये आपके पास 10 हो गया, 20 दाहे 200, राइट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। क्योंकि 5वां भाग था, दूसरा चौथा भाग था। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी संख्या को इसके 3/4 से गुणा किया जाए, मान लीजिए संख्या x है और गुणा उसके 3/4 से कर रहे हैं, 3/4 से गुणा करने पर तो उसका मान कितना आएगा, 10,800। ये कितना बन जाएगा, 3/4 x² बराबर है 10,800। तो x² कितना हो जाएगा, 4 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, 3 3 और 3 6 18, 3600 चौके 14400 x²। अब x को अगर उधर अंडर निकालेंगे ये आ जाएगा, और 144 होता है 12 2 0 के नाम की 1 0, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगर बच्चों समझ आ रहे कमेंट में आंसर देने की कोशिश कीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। nवां पद ज्ञात करना है। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं डिफरेंस कितने का है, 6 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 18 का। तो ये ज्यादा बड़ी वैल्यू बनी यहां, यानी यहाँ पे कौन सी वैल्यू लगेगी, जीपी लगेगा। कैसे जीपी, जीपी आर क्या होता है, A2/A1, A2/A1 या A3/A2। अब A1 क्या होता है, ये होता है A2/A1 यानी 9/3, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा। अगर A3/9 करेंगे तब भी 3 बनेगा, यानी R की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, यहाँ पे 3 वैल्यू आ गई। और जीपी होता क्या है, A × R की पावर n-1। A कितना है आपके पास, 3, पहली वैल्यू प्रथम पद 3 होता है, R क्या है, R3 है, मल्टीप्लाई है उसकी पावर n-1, क्योंकि आपको n नहीं दिया गया
तो यहाँ पे वैल्यू 1 होती है, और अगर मल्टीप्लाई हो तो बेस ऊपर वैल्यू जुड़ जाती है। ये कैंसिल हो गया तो 3 की पावर n आपके पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। काफी बच्चों ने गलत किया था, मेरे पास कमेंट आई थी कि सर ये क्वेश्चन कैसे है, इसका आंसर ये आएगा, गलत दिया हुआ है, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 5334 में से घटाने पर ऐसी संख्या प्राप्त होती है जो 20, 28, 32, 35 से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होती है। आपको मैंने पहले ही डिविजिबिलिटी रूल लिखवाया हुआ है, यानी कोई भी संख्या किसी से डिवाइड कैसे होती है। देखिए, सबसे बड़ी संख्या जिसे इसमें से घटाने पर ऐसी संख्या प्राप्त होती है, यानी इसमें से अगर हम किसी संख्या को माइनस करेंगे, घटाने पर प्राप्त होती है। देखिए, सबसे बड़ी संख्या जिसे 500 में से घटाने पर ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिनमें से माइनस हो। देखिए, अगर मैं इसमें से कोई संख्या घटा लूं, इसमें से कोई संख्या घटा लूं, तो आपके पास वैल्यू आएगी जो आपकी पूरी पूरी कटती हो। समझ रहे हो ना आप? यानी सबसे बड़ी संख्या वह सबसे बड़ी संख्या जिसे इसमें से घटाने पर ऐसी संख्या प्राप्त होती है जो इससे भाग हो पूरी तरह। ठीक है, अब एक चीज देखिए, इसमें से अगर मैं पहले वाली घटा लूं, मैं सारी वैल्यू रख के दिखाता हूं आपको। 1120 तो 4 आएगा, 1 आएगा, 7 आएगा, और आपके पास 4 आएगा। अब आपको करना क्या है, 4 पंजे 20, 7 चौके 28, 4 सत्ते 28 और 7 पंजा 35। देखिए, 7 इसमें कॉमन है, एक ऐसा नंबर जो आपका वैल्यू अगर काटेगा तो सारी काट के चेक कर लेंगे। 7 छिक 42, 7 7 49 नहीं कटा, तो पहली तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। दूसरा कर लेते हैं। देखिए, 5834 में से अगर हम 5600 करते हैं, मैं आपको डिटेल में करा रहा हूं इस कारण इसमें टाइम लग रहा है। 234, 7 पे 7 21, 7 ये भी नहीं कटेगा। उसके बाद क्या करेंगे, 5834 में से अगर हम 5200 माइनस करते हैं, कितना आता है 634, 7 निम 63, ये भी नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। अब मैं प्रूव करके दिखाता हूं कैसे। देखिए, 5800 इसमें से माइनस करेंगे 4714, 0 2 और ये बनेगा 1 1, 1120 बना। अब इसमें से कैसे, देखिए 7 एकम 7, 7 छिक 42 हो गया 7 पे। देखिए 5 पे 5 दूनी 10 हो गया बिल्कुल। उसके बाद 4 4 या 4 8 32, तो सारी की सारी वैल्यू ये सारे के सारे फैक्टर बना के काट सकते हैं ना, इजी होता है। वरना आप 35 से 32 से करेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। कितना आ जाएगा 4714 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है, अगर आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के निकालेंगे तो आप उसको तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई के बीच आयतन 2:3, मतलब बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई दी है आपको 2:3 में। यदि इसका आयतन 1617 रुपए हो तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। देखिए, मैं आपको सिखाता हूं, बेलन का आयतन क्या होता है आपके पास। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई बाई बटे 7 होता है। आर आपके पास, इसको एक्स मान लेते हैं 2x और ये 3x मान लेते हैं। सपोज करो आर कितना दिया गया, 2 बार आएगा, 2 दूनी 4x, समझ गए हो आप, 2 दूनी 4x, 4 दिए 12, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2 बार आएगा, और 3 बार आएगा तो कितना आ जाएगा 12x क्यूब, और h आपके पास वो उसी में चला गया 12। देखिए, ये त्रिज्या है, 2 बार आएगी, 2 दूनी 4x के 4 दिए 12x क्यूब आ जाएगा। किसके बराबर आपको दिया गया 1617 के बराबर। तो x क्यूब कितना आ जाएगा 1617 गुना 7 बटे में 22 गुना 12, 11 एकम 11, 5 बचा 51 बना, 11 चौक 44, 11 7 77, 11 दूने 22, 4 ये कितना हो जाएगा 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 दिन 27। अब इसको करेंगे 963 और ये बन जाएगा 63, 7 चौके 28 और 34 हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8 बन जाएगा एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब उधर जाके क्यूब रूट बन जाएगा। ये क्यूब रूट किसका है 7 का, और ये किसका है 2 का, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल x बराबर है 7 बटे 2 आया। यानी आपके पास वैल्यू कितनी आई, त्रिज्या कितनी आ गई, मैं डिटेल में बता रहा हूं इस कारण टाइम लग रहा है। 2 इंटू 7/2
ये आ गई 7 और आपके पास कितना ऊंचाई कितनी आएगी 3 इंटू 7/2 7 21/2। अब आपके पास पूछा क्या गया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास होता कितना है। देखिए बच्चे क्या होता है 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच, यहां से कितना आ जाएगा 2 गुना बाई/7 गुना r कितना है 7 और ये कितना है 7 प्लस 21/2, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये बन गया 44 और ये बनेगा 7 दूनी 14 और ये कितना होता है 15 और ये 35/2 गुना 35/2, ये कितना हो जाएगा 22, 35 दूने 70 35 दूने 70 और 7 77, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। डिटेल में करवाया गया है, टाइम जरूर लगता है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको बहुत इजी लगेगा करने में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है एक बार दिमाग घुमाना है आपने, करना क्या है। देखिए अगर मैं, देखिए मैं आपको बिल्कुल सिखाता हूं, इस ये किसका क्यूब होता है। अगर मैं 27 को ऐसे लिख लूं 1 2 3, अगर मैं इसको, ये किसका क्यूब हो जाएगा 3 का क्यूब और ये कितने का हो जाएगा 10 का क्यूब। समझ क्यों होंगे आप, यानी ये क्या हो रहा है आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब बटे में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो रहा है आपके पास। समझ गए होंगे आप, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है आपके पास a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे में, ये आपको पहले ही दे रखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा a माइनस बी। अब आपका a कितना दिया गया है 2,3 माइनस बी। अब एक चीज देखिए, अगर मैं क्या करता हूं इसको ऐसे लिखता, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकते थे या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते थे, तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या आ गया बी 0.3, तो कितना आंसर आएगा 2, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक छात्र ने प्रत्येक 150 अंकों के 6 पेपरों में, यानी 6 पेपर दिए गए थे, हर एक पेपर 6 मतलब 150 नंबर के थे, 6 पेपर, हर एक पेपर 150 नंबर का था, 6 पेपर दिए उसने, में 64% अंक प्राप्त किए। वह अपने कुल प्राप्त का 25% हिंदी और अंग्रेजी में एक साथ प्राप्त करता है, यानी दोनों मिला के उसने 25% लिए हैं। इन दोनों पेपरों के उसके कुल अंक बताने, टोटल अंक बताने। अब एक चीज देखिए 6 पेपर थे 150 का एक, तो 15 6 90 900 अंक टोटल बन गए। उसने 64% अंक प्राप्त किए, ये कितना हो जाएगा 9 चौके 36 9 6 54 और 3 57 576 अंक लिए उसने। अब वो क्या कह रहा है हिंदी और अंग्रेजी में से टोटल 25% लिए। गलती क्या करते हैं बच्चे कि 25 वो 50 ले लेंगे, लेकिन उसने टोटल 25% अंक ही लिए। तो इसको क्या करेंगे 25 चौके 100 4 एकम 4 4 चौके 16 4 चौके 16, तो टोटल अंक आपसे पूछा गया था दोनों पेपरों के 144 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य 320, मुद्रित यानी एमआरपी रेट 320 रुपए है। एक फुटकर विक्रेता यानी कि कोई लेता है सामान वो उसको बोलते हैं, इसके लिए 244.80 रुपए का भुगतान करता है, उसे उस पर 10% और अन्य दर की क्रमिक छूट मिलती है। यानी एक तो 10% की छूट मिली और एक और अन्य छूट मिलती है, तो उसकी दूसरी दर बतानी है, जबकि उसको 2 छूट के बाद 244.80 रुपए में मिला था। अब एक चीज देखिए, एमआरपी गुना 10% की छूट थी तो कितने बिकेगा 90/10 गुना दूसरी अन्य कोई दी हमें नहीं पता, हम उसको एक्स मान लेते हैं, तो 100 में से माइनस करते हैं ना हम जितनी छूट देते हैं बटे में 100, और कितने, इसको मैं लिख लेता हूं बटे में 100। समझ गए होंगे आप, डेसिमल को खत्म किया 2। अब ये आपकी खत्म होगी 0, इसको यहां पे मल्टीप्लाई होता था तो डायरेक्ट 0 काट सकते हैं। अब ये क्या बचा 100 माइनस एक्स, ये है 244.80 बटे में 32 गुना 9 आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 9 दूनी 18 963 9 दूनी 18, ये बना, ठीक है। और ये बना अगर नहीं आता डायरेक्ट मैं इसको 85 पे काट सकता हूं, लेकिन 8 चौके 32 8 24 8 चौके 32 4 8 32 4 5 20,
तो देखिए 100 माइनस एक्स बराबर 85 बचा, ये इधर चला जाएगा तो एक्स बराबर ये इधर चला जाएगा। 100 में से अगर हम 85 माइनस करेंगे तो एक्स बराबर है 15%। आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सेकंड दर छूट दी गई थी। तो स्टूडेंट्स ये था आज का सेशन। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़ सकते हैं आप, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टेलीग्राम का लिंक है ऊपर, यहाँ से आप जा सकते हैं, एचएसएससी क्रैकर सर्च करेंगे। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू।